आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश हैं दिन भर की कुछ अहम खबरें। दुनिया भर में कोरोना वायरस कोविड-19 से हलाक होने वालों की तादाद 5,40,000 से मुतजावज़ कर गई है, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 1,17,39,169 हो चुकी है। अमेरिका में एक बार फिर एक ही रोज़ में 50,000 मरीज सामने आए, जबकि 1,32,000 से ज़्यादा अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। दुनिया भर में 66 लाख से ज़्यादा अफराद मर्ज से सेहतियाब भी हो चुके हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और दुनिया भर में से मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 1,17,00,000 हो गई है, जबकि 5,40,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 1,17,92,259 हो गई है, जबकि 5,40,887 अफराद अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस एंड इंजीनियरिंग सेंटर की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक कोविड-19 के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है। दूसरी तरफ इस वबा की वजह से अमवात के आदाद शुमार में अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे और बरतानिया तीसरे नंबर पर है। दुनिया में ख़ुद को सुपर पावर करार देने वाले अमेरिका में अब तक 29,35,716 अफराद कोरोना से मुतासर हो चुके हैं और 1,32,284 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्राज़ील में अब तक 16,23,284 अफराद मुतासिर हुए, जबकि 65,487 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के योमिया केसेस 2 दिन तक 24,000 से ज़्यादा रहने के बाद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसमें किसी हद तक कमी वाक़ हुई है, लेकिन इस अरसे में 467 अफराद की हलाकत से अमवात की मजमूई तादाद 20,000 से मुतजावज़ कर गई है। मंगल को मरकज़ी वज़ीरात सेहत व ख़ानदानी बहबूद की तरफ से जारी ताज़ा आदाद के शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 22,252 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो गुज़िश्ता हफ्ते के बाद सबसे कम हैं। आज मिलने वाले केसेस से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 7,19,665 हो गई है। हफ्ते के रोज़ नए केसेस दर्ज हुए। इतवार को 22,771 और 24,850 पीर को और 24,248 केसेस थे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की जद में आने से 467 अफराद की मौत के साथ ही हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 20,160 हो गई है और इस अरसे के दौरान 15,515 मरीज सेहतमंद भी हुए हैं। अब तक मुल्क में मजमूई तौर पर 4,39,948 अफराद वबा से शिफायाब हुए हैं। इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के 2,59,557 फ़ाल केसेस मौजूद हैं। तेलंगाना में दिन ब दिन कोरोना वायरस मामलों में इजाफा होता जा रहा है। बार बार एहतियाती इक़दाम करने की हिदायत देने के बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे कोविड-19 के मामलों में इजाफा होता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में रियासत तेलंगाना में 1,831 मामले दर्ज हुए, जिसमें GHMC हदूद में 1,419 मामले दर्ज हुए हैं, जिसके बाद रियासत में कुल मामलों की तादाद 25,733 हो गई है। इनमें 10,646 फ़ाल केसेस हैं। 14,781 लोगों को शिफायाब होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। कल रियासत में 11 लोगों की मौत हुई, जिससे मरने वालों की तादाद 306 हो गई। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कारपोरेट अस्पताल की जानिब से कोरोना वायरस के मरीजों को लूटने के वाक़यात का सख्त नोट लेते हुए हैदराबाद के कई अस्पताल को नोटिस जारी की है। कारपोरेट अस्पताल के रवैये के खिलाफ दाखिल होने वाले एक दरख्वास्त की समाअत करते हुए अदालत ने यशोदा केयर सनशाइन हॉस्पिटल को नोटिस जारी करते हुए 14 जुलाई के अंदर जवाब देने की हिदायत दी है। अदालत ने कहा कि खानगी और कारपोरेट अस्पताल को कोरोना वायरस के मरीजों को कितना चार्ज करना है, इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से जियो जारी करने के बावजूद ज़ायद चार्ज वसूल करना ताज्जुब खेज़ है। अदालत ने हुकूमत को भी नोटिस जारी करते हुए 14 जुलाई तक जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। तेलंगाना हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट की नई इमारत का नमूना जारी किया है।
रियासती हुकूमत ने 132 साल पुराना सेक्रेटेरिएट की इमारतों को मुनहदम करने का काम शुरू कर दिया है। इस काम में काफ़ी राजदारी बरती गई। 29 जून को तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से इस सिलसिले में सुनाए गए फैसले के फौरी बाद सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स के करीब सिक्योरिटी में काफ़ी इजाफा कर दिया गया। आसिफ जाही सलातीन के दौर में तामीर करदा सेक्रेटेरिएट की इन इमारतों को सैफाबाद पैलेस कहा जाता था, जो मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के क़याम के बाद से नज़्म व नस्क का मरकज़ थी। इसमें नीलम संजीव रेड्डी से लेकर एन किरण कुमार रेड्डी तक तकरीबन 16 वज़राए आला ने रियासत के नज़्म व नस्क के इंतज़ामात को संभाला था। पुरानी सेक्रेटेरिएट की इमारत 25 एकड़ पर फैली हुई थी और इसके 10 ब्लॉक्स थे। कदीम तरीन जी ब्लॉक की तामीर 1888 में हुई थी। डी ब्लॉक की तामीर 2003 में उस वक्त के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू के दौर में अमल में लाई गई थी। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स की तामीर का काम 2012 में किया गया था। नए सेक्रेटेरिएट की तामीर इरम मंजिल में अमल में लाई जाएगी। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का सरफा होगा। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की कदीम इमारतों की इन्हदामी कार्रवाई का हुकूमत ने आगाज़ कर दिया है। हाई कोर्ट ने सेक्रेटेरिएट की तामीर 9 को हरी झंडी दिखाने के बाद हुकूमत ने सिमत तेज़ी से पेशरफ्त करते हुए पीर की निसफ शब से इन्हदामी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। भारी पुलिस बंदोबस्त में इन्हदामी कार्रवाई जारी है। सेक्रेटेरिएट को जाने वाले रास्तों पर तहदीदात आयद करते हुए ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया है। इस इन्हदामी कार्रवाई का आला ओहदेदार करीब रहने कर जायज़ा ले रहे हैं। इत्तला मिली है कि सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन को ज़बानी तौर पर मंगल के दिन छुट्टी दे दी गई है ताकि BR के भवन को खाली रखा जाए। वाज़ेह है कि सेक्रेटेरिएट के तामीर 9 के लिए संग बुनियाद रखकर 1 साल मुकम्मल हो चुका है। 132 साल तारीख रखने वाले सेक्रेटेरिएट की इमारत को मुनहदम कर दिया गया है। सेक्रेटेरिएट में मौजूद निज़ाम सरकार ने सैफाबाद पैलेस से मशहूर जी ब्लॉक को सबसे पहले मुनहदम किया गया। इस ब्लॉक में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के कई वज़राए आला अपनी हुकूमत के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। इस सेक्रेटेरिएट में 16 चीफ मिनिस्टर ने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए थे। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस खतरनाक हद तक बढ़ रहा है और एक ही दिन में 1800 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सूरत हाल को वाज़े करते हुए दूसरी तरफ मुतासर अफराद ने गवर्नर को बताया कि सरकारी अस्पतालों में कोई मुनासिब इलाज नहीं किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर ने करीब 1.5 घंटा नेटिजन्स से बात करते हुए हालात से आगाही हासिल की। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने निजी अस्पतालों के नुमाइंदों से मुलाकात की और कोरोना वायरस की जांच, इलाज और मरीजों के बेड्स, इलाज के बिल्स और लोगों की शिकायत पर तबादले ख्याल किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तबादले ख्याल किया गया। गवर्नर से मुलाकात करने वालों में बसवा तारकम इंडो अमेरिकन कैंसर अस्पताल, किम्स के हॉस्पिटल, केयर हॉस्पिटल, अपोलो और विरांची कम्युनिटी सनशाइन ग्लोबल, मौला रेड्डी नारायणा यशोदा हॉस्पिटल और कॉन्टिनेंटल अस्पताल के नुमाइंदे इसमें शामिल थे। सदर PCCI उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि आज तेलंगाना तारीख का सियाह दिन करार दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट की इन्हदामी कार्रवाई को तकलीफ दे करार दिया। KCR की तोहम परस्ती को 4 करोड़ अवाम पर मुसल्लत कर रहे हैं। हुकूमत अगर गलती करे तो इसको सुधारने के लिए अदालत है, लेकिन अब अदालत पर भी भरोसा उठ गया है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रुजू होने से पहले ही सेक्रेटेरिएट को मुनहदम कर दिया गया है। उन्होंने सवाल किया कि रियासत में मुलाजिमीन को तनख्वाहें देने के लिए फंड्स नहीं है तो 500 करोड़ रुपए से सेक्रेटेरिएट तामीर करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन एक ख़ानदान की ज़रूरत की खातिर तेलंगाना अवाम को मुश्किल में डाल रहे हैं। रियासती चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार चीफ मिनिस्टर KCR के हामी की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुमेश कुमार चीफ सेक्रेटरी ओहदे के लिए अहल नहीं हैं। गवर्नर तलब करने पर ना जाकर दस्तूर की तौहीन की है। हैदराबाद में कोरोना वायरस फैल रहा है। कोरोना वायरस के हुकूमत के एदाद शुमार को बराबर फराहम नहीं किया जा रहा है। बुनियादी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को आरोग्यश्री में शामिल करें, वरना कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। आंध्र प्रदेश में 10 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए गए। तेलंगाना में 1 लाख टेस्ट मुकम्मल नहीं हुए हैं। 1,00,000 స్క్వేర్ ఫీట్ ఇల్లు ఎవరికి అవసరం? ₹1,00,000 కార్లు ఎవరికి అవసరం? చార్టర్డ్ ఫ్లైట్లు ఎవరికి అవసరం? కల్వకుంట్ల పెట్టుబడి ఇంకెవరికి రాష్ట్రంలో కాదు. ఇది రియల్లీ ఇట్స్ ఎ వెరీ సాడ్ డే.
నేను ఒక రాజకీయవేత్తగా, ఒక ఎంపీగా, ఒక జాతీయ పార్టీ అధ్యక్షుడు, ఒక పౌరునిగా కేసీఆర్ నీకు సిగ్గుచేటు చెప్తున్నాను. ఇంత నిస్సిగ్గుగా, ఇంత నిర్లజ్జగా ఆ సెక్రటరియట్ బిల్డింగ్ మేము అందరూ మంత్రులు ఉన్నాం. చాలా బిల్డింగ్లు, కొత్త బిల్డింగ్లు అన్నా 2012-13 పూర్తయిన బిల్డింగ్లు వాటిని కూల్చివేయడం అంటే అసలు దీనికి ఏమన్నా ఇది ఒక ప్రజాస్వామ్యమా? మనం నార్త్ కొరియాలో ఉన్నామా, బర్మాలో ఉన్నామా, లేకపోతే ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉన్నామా? అండ్ జ్యుడిషియరీ పై కూడా మా పూర్తి తెలంగాణ పబ్లిక్ ఇస్ టోటలీ డిసప్పాయింటెడ్ ఆన్ ద జ్యుడిషియరీ. రెండో విషయం, ఈరోజు వార్తాపత్రికలు వచ్చింది, గవర్నర్ గారు పిలవడం, చీఫ్ సెక్రటరీ గారు ఒప్పుకోవడం. గవర్నర్ గారు మేము అప్పీల్ చేస్తుంటే ఈ చీఫ్ సెక్రటరీ రావడమా? అతని అపాయింట్మెంటే ఇల్లీగల్. అతను వేరే రాష్ట్రం కేంద్ర చెందిన ఆయన. అతను ఒక 15 మందిని సీనియారిటీ ఆయన. ఆయన ముఖ్యమంత్రికి ఒక మరి తొత్తుగా పనిచేసేటప్పుడే साबिक वजीर कांग्रेस कायद नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि रियासत में अवाम कोरोना वायरस से परेशान है। ऐसी सूरत हाल में रियासती हुकूमत सेक्रेटेरिएट की कदीम इमारत की गैर ज़रूरी इंहदाम कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि इस हंगामी हालात में इस इंहदामी कार्रवाई को 6 माह तक रोका नहीं जा सकता था। अगर पुरानी वजारतों को कोविड के लिए इस्तेमाल किया जाता तो लोग बहुत कारामद साबित होते। रियासत में रोज़ाना तकरीबन 2000 कोरोना वायरस के केसेस मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं। मुतासिरीन की सहूलत और इलाज के लिए सेक्रेटेरिएट की कदीम इमारत को भी इस्तेमाल में लिया जा सकता था। పెట్టి కూల్పిస్తూ ఉన్నాడు. మరి ఇది ఒక ఉన్మాదకరమైన చర్య. ఇప్పుడు ఏ ఆఫీసర్లు అయితే ముఖ్యమంత్రిని సరైన డైరెక్షన్ లోపల సరిగ్గా ఆయనకు బ్రీఫింగ్ చేసి మున్ముందు ఈ ప్రబలుతున్నది, ఎందుకంటే చాలా రాష్ట్రాల్లో, దేశాల్లో కూడా స్టేడియాలు హాస్పిటల్స్కి కన్వర్ట్ అవుతున్న సందర్భం లోపల ఇక్కడ ఈయన అందుబాటులో ఉన్నటువంటి సెంట్రల్లో ఉన్నటువంటి అన్ని హాస్పిటల్కి అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి సెక్రటరియట్, పాత సెక్రటరియట్ను వినియోగించుకుంటే నష్టమేమొస్తుందో అర్థమైతే లేదు. ఒక 6 నెలలు ఆగలేడా ముఖ్యమంత్రి? ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయం. ఇది తెలంగాణ ప్రజలు ఈరోజు చాలా అంటే దీని మీద ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నారు. ఈ కూల్చివేతను ఒక 6 నెలలు ఆగితే ఏమవుతుండే ముఖ్యమంత్రికి? ఇది మంచిది. साबिक रियासती वजीर और रुकन असम्बली आदिलाबाद मिस्टर जोगू रामन्ना ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत जैसी मिसाली फलाही स्कीमात की नज़ीर पूरे मुल्क में नहीं मिलती। रियासत तेलंगाना में टीआरएस की मिसाली स्कीमात से अवाम खुशहाल हैं। वो आदिलाबाद के वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 26 में टीआरएस काउंसलर्स अहमद साई पढ़ने की निगरानी में एसडीएफ फंड से मुतालिक तरक्याती कामों के संगे बुनियाद रखने के बाद मीडिया नुमाइंदों से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर वार्ड 3 और 26 में एसडीएफ फंड 50 लाख मालियत से सीसी रोड, ड्रेन और नालियों के अलावा किलवट की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। इस तकरीब में म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू प्रमेंदर, मार्केट चेयरमैन एम प्रहलाद, वाईएस चेयरमैन जहीर रमज़ानी और वार्ड 26 और 3 काउंसलर्स अहमद और साई पढ़ने, सदर लारी ओनर्स मोहम्मद अकबर, मजलिसी काउंसलर जफ़र अहमद, नरसिंह मोहम्मद मुश्ताक, मुशब्बर अली, म्यूनसिपल ओहदेदार और दूसरे मौजूद थे। शहर हैदराबाद के कोटी में वाक़ डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के करीब कॉन्ट्रैक्ट नर्सेस ने आज भी एहतजाज किया। नर्सेस ने अपने मुतालबात की हिमायत में नारेबाजी की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन नर्सेस ने कहा कि कोविड-19 के इलाज के लिए माहिदे के मुताबिक नर्सेस की तकर्री की गई थी। ताहम मुलाजिमत के लिए गांधी अस्पताल जाने पर सुप्रिटेंडेंट ने उनकी खिदमत आउटसोर्सिंग के लिए हासिल करने का दावा किया। उन्होंने मुतालबा किया कि नोटिफिकेशन के मुताबिक कई माहिदे किए गए, इस लिहाज से इनके खिदमत हासिल की जाएंगी। उन्होंने मुलाजिमत की तमानियत देने का मुतालबा करते हुए कहा कि नोटिफिकेशन में आउटसोर्सिंग का लफ्ज़ कहीं भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब इस सिलसिले में अर्ज़ी दाखिल की गई तो अस्पताल से उनको एक पैगाम मिला कि उनका इंतखाब इस अस्पताल के लिए किया गया है। ताहम इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर तकर्री का कोई जिक्र नहीं था। सीपीआई स्टेट सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी ने कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद में इजाफे से अवाम परेशान हाल हैं। इस हंगामी हालात में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से रियासतों को बजट जारी नहीं किया जा रहा है। ऐसे हालात में रियासती हुकूमतें परेशान हैं।
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद से गरीब आवाम का गुजर मुश्किल हो गया है और हुकूमत तेलंगाना का सरकारी और खानगी दवाखानों से कंट्रोल ख़त्म हो चुका है। खानगी दवाखानों में इलाज के नाम पर लाखों रुपए का बिल वसूल किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया कि कोरोना वायरस के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करते हुए आवाम को मुफ्त इलाज की सहूलियत फराहम की जाए और हर गरीब ख़ानदान को 7,500 रुपये की इमदाद फराहम की जाए। अवामी मसाइल और खुसूसी बजट की इजराई का मुतालबा करते हुए CPI की जानिब से तेलंगाना में 10 जुलाई को कलेक्टर्स ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा एक ज़िंदगी बिताने के लिए प्रॉब्लम है और वैसे ही ये कोरोना पॉजिटिव की वजह से भी लोग बहुत डरना पड़ रहा। अभी एक एक दिन 1500-1600 GHMC हैदराबाद कमिश्नरेट में GHMC में आ रहा। इसके लिए लोगों का डर है। ये गवर्नमेंट को पूछते हैं KCR होश में आओ, ये पूरे जो हैदराबाद में प्राइवेट जो कारपोरेट हॉस्पिटल्स है उसको पूरे गवर्नमेंट के कंट्रोल में लो, काम करो। तुम्हारा अपना गवर्नमेंट का डॉक्टर सुल्तानिया उनको जो है सो तोमू आस्पत्रि में जेन हो गए तो एक दिन के लिए 1,15,000 रुपये बिल डाले। ये ठीक नहीं है। इसके लिए कंडम करते हुए आप कंट्रोल करो। वैसे ही ये कोरोना पॉजिटिव को आरोग्यश्री में शामिल करो। वैसे लोगों को फ्री ट्रीटमेंट दो, नहीं है तो लोग मर जाएंगे। और वैसे ही ये कोरोना ये टाइम पे अब जो सो लोगों के लिए नरेंद्र मोदी 5 किलो देते बोले चावल, नहीं 5 किलो नहीं, और 5 किलो मिला के 10 देता बोले। इसके अप्रैल में मई में आप 12 किलो दिए एक आदमी को। वैसे ही दो और वैसे ही केंद्र सरकार से प्रेशर करना चाहिए और अपने को बजट अलॉटमेंट करना चाहिए इस कोरोना कंट्रोल के लिए। नहीं है तो FRPM लोन ले के लिए स्टेट लोन के लिए भी परमिशन देना चाहिए। ये डिमांड्स के ऊपर प्रेशर करते हुए यहाँ भारतीय जनता पार्टी के चीफ तर्जुमान के कृष्णा सागर ने कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस खैर से निपटने के लिए मरीजों के लिए नई इमारतें हासिल की जा रही हैं, लेकिन KCR मौजूदा सेक्रेटेरिएट की इमारत को मुनहदिम कर रहे हैं। KCR का तर्ज अमल ताज्जुब खेज और अफसोसनाक है। कोविड-19 के मरीजों के लिए 25,000 बेड्स की कदीम सेक्रेटेरिएट में हुकूमत इंतज़ाम कर सकती है। KCR के तर्ज अमल की BJP मजम्मत करती है। रातों रात कदीम सेक्रेटेरिएट को मुनहदिम करने की इमरजेंसी क्यों पेश आ रही है? अवाम की सेहत को हवा में छोड़ दिया गया है। क्या यही सुनहरी तेलंगाना है? उन्होंने पूछा। కాబట్టి అది వాడుకలో ఉన్న బిల్డింగ్. ఆ బిల్డింగ్లో 25,000కు పైగా ఒక ఆసుపత్రి బెడ్స్ వేసి మేక్ షిఫ్ట్ హాస్పిటల్ చేయొచ్చు కోవిడ్-19 పేషెంట్ల కోసం. కానీ అది చేయకుండా ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని, అది కూడా GHMC ఏరియాలో ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని, ఎప్పుడైతే GHMC ఏరియాలో మీకు 90% కంటే ఎక్కువ కోవిడ్ కేసెస్ ఉండి మొన్నటి వరకు మీకు యాక్చువల్లీ స్పైక్ చేసిన కేసెస్, పాజిటివ్ కేసులు ఇబ్బడి ముబ్బడిగా వస్తూ ఉంటే, గత 2 వారాలుగా ఆసుపత్రి పడకలు దొరక వేల మంది చనిపోతూ ఉంటే మీకు ఆ బిల్డింగ్ని కూలగొట్టడం అన్నది ఏ విధంగా మీకు కరెక్ట్ ఆలోచన అనిపించింది? మీరు ఏ విధంగా ఆ బిల్డింగ్ని కూలగొడతా ఉన్నారు? అది ఒక మేక్ షిఫ్ట్ హాస్పిటల్ చేస్తుండే కదా. భారతీయ జనతా పార్టీ ఇట్లాంటి బాధ్యతారాహిత్యమైన కార్యక్రమాలని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నది. మీరు తప్పకుండా तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी के सदर L रमना ने TRS हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में कोरोना वायरस पर काबू पाने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है, जिसकी वजह से रियासत में कोरोना के मुतासरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के इलाज में लापरवाही और टेस्ट ना करवाने की वजह से कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। हुकूमत हाई कोर्ट के अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए चीफ मिनिस्टर अहम अवामी मसाइल पर लापरवाही कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए मज़ीद सरकारी दवाखानों का इस्तेमाल किया जाए और मेयारी तिब्बी सहूलतों को फराहम करते हुए आवाम की कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। KCR చెప్పడం జరిగింది, నెదర్లాండ్స్ సంస్థతోని ఒప్పందమైందని చెప్పని నమస్తే తెలంగాణలో టీచర్ల పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేసుకున్నారు. కానీ ఆసుపత్రుల్లో ఎలాంటి కూడా ప్రతిసగరం మెరుగుపరచలేదు. వాస్తవంగా ప్రగతి భవన్నే ప్రజాస్పత్రిగా మార్చాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి కూల్చివేతను ఆపి
వెంటనే కోవిడ్ బాధితులకు అందులో సౌకర్యం కల్పించండి. మీరు చేసినటువంటి కార్యక్రమాల వల్ల పూర్తిగా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అందులో నిమగ్నమయ్యే పరిస్థితి ఆ కూల్చివేతలో. కనుక ఇవాళ అక్కడ పర్యావరణ సమస్య కూడా ఉత్పన్నమవుతుంది. వెంటనే ఆ నిలిపివేత వేసి కోవిడ్ బాధితులను ఆదుకునే విధంగా ప్రభుత్వం. लेजिस्लेटिव काउंसिल के साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि गवर्नर तकसीम बिल के कानून के मुताबिक सेक्शन 8 पर अमल आवरी करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि हैदराबाद में फौरी हेल्थ इमरजेंसी नाफिज किए जाए। अवाम की शिकायत पर गवर्नर ने चीफ सेक्रेटरी को तलब किया था, लेकिन सोमेश कुमार ने दस्तूर की खिलाफ वर्जी करते हुए हाजिर नहीं हुए। उन्होंने कहा कि रोम के बादशाह की तरह केसीआर भी बांसुरी बजा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि चोरों की तरह आधी रात को सेक्रेटेरिएट मुनद्दम करने की क्या ज़रूरत थी। कायदे अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर गवर्नर को सेक्शन 8 को फौरी अमल करने का मुतालबा करते हुए मकतूब लिखेंगे। हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली एक 94 साल बुजुर्ग खातून ने यह साबित कर दिया है कि 70 साल से ज़ायद उम्र के अफराद जो कोरोना वायरस से मुतासिर होते हैं वो सभी मर नहीं जाते। पी विजय लक्ष्मी नामी इस बुजुर्ग खातून ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से चलाए जाने वाले गांधी अस्पताल में कोरोना वायरस का इलाज करवाया और सेहतयाब होने के बाद उन्हें अस्पताल से फारिग कर दिया गया। इस खातून ने बताया कि गांधी अस्पताल अच्छा है और यहाँ के डॉक्टर्स और नर्सेस रोज़ाना वार्ड्स में आते थे और सैनिटरी अरकान भी रोज़ाना दवाखाने की साफ़ सफाई करते थे। दवाखाने की जानिब से सेहत बख्श ग़िज़ाएँ भी रोज़ाना मुहैया करवाई जा रही थी। पीर को तेलंगाना में कोरोना के 1831 से नए मामले दर्ज हुए हैं और 11 लोगों की मौत हुई थी। कुवैत हुकूमत के एक्सपैट कोटा बिल की वजह से खलीजी ममालिक से 8 लाख हिंदुस्तानियों की बहाली हो सकती है, जिसके लिए 1 लाख से ज़ायद तेलंगाना शहरियों को अभी भी इंतज़ार करना है। महाजिर कारकुन और कुवैत में एक कारोबारी शख्स मुरलीधर रेड्डी ने कहा कि सबसे पहले मुतासिर होने वाले अफराद वो होंगे जो मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं और वो लोग जो वीज़ा तिजारत में दाखिल हुए हैं। पिछले 30 सालों में कारोबार में कमी की वजह से कंपनियों ने एक वर्क वीज़ा के इंदराज के लिए 3 लाख से 4 लाख रुपए तक की भारी रकम वसूल करना शुरू कर दिया है। उन्होंने वजाहत की कि मुरलीधर ने मज़ीद कहा कि कुवैत हुकूमत ने पिछले 4 सालों में 90,000 करोड़ रुपए लेन देन को धोखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सदर बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से गल्फ ममालिक में तारकिन वतन को वापस लाने की दरख्वास्त की। शहर हैदराबाद के निज़ाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कोरोना की रोकथाम के लिए तैयार किए गए देसी टीके के इंसानों पर तजुर्बे का आगाज़ हो गया। रोज़ बरोज़ कोरोना के मामलात में इजाफे पर अवाम में तशवीश पाई जाती है। उसी के पेश नज़र भारत बायोटेक की जानिब से कोरोना टीके की तैयारी का काम किया गया है। इस टीके को कोवैक्सिन नाम दिया गया है। इस टीके पर तमाम की नज़र है। इसका इंसानों पर तजुर्बा कामयाब होता है तो ये टीका इस मौजी मर्ज की रोकथाम के लिए काफ़ी सूदमंद साबित हो सकेगा। निम्स में आज सेहतमंद अफराद का रजिस्ट्रेशन इस टीके के तजुर्बे के लिए शुरू किया गया। इस रजिस्ट्रेशन के बाद इन अफराद के खून के नमूने हासिल किए गए। इन नमूनों की मुख्तलिफ अंदाज में जांच की जाएगी और उसके नतायज की बुनियाद पर मुख्तलिफ अफराद को इस देसी टीके का पहला डोज दिया जाएगा। तेलंगाना में नया सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए हुकूमत के फैसले पर बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने सख्त तनकीद की। उन्होंने पुरानी इमारत को गिराकर नई इमारत बनाने के हुकूमत के फैसले की मजम्मत की और शदीद रद्दअमल का इजहार किया। राजा सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस से अवाम मर रही है, क्या ये हुकूमत के लिए अवाम की ज़िंदगियों से ज़्यादा सेक्रेटेरिएट की तामीर ज़रूरी है? राजा सिंह ने पूछा कि क्या अवाम की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है? क्या पुरानी इमारतों को मुनहदम करके नई इमारतें बनाना ज़रूरी है? जबकि बताया जा रहा है कि मौजूदा इमारतें मज़ीद 50 बरसों तक भी कारकर्द रह सकती हैं। उन्होंने कहा कि कुतुब शाह ने अपना नाम बनाने के लिए 4 मीनार तामीर करवाया था, अब केसीआर भी अपने नाम के लिए नया सेक्रेटेरिएट बना रहे हैं। राजा सिंह ने तबसरा किया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 8वें निज़ाम बन गए हैं। राजा सिंह ने कहा कि नया सेक्रेटेरिएट एक मस्जिद की तरह है और हज हाउस की तरह नज़र आ रहा है। क्या MIM से नए सेक्रेटेरिएट बनाने का मंसूबा लिया गया है? सेक्रेटेरिएट डिमोलिश कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। वो सेक्रेटेरिएट का अगर हम प्लान देखेंगे तो सेक्रेटेरिएट कम मस्जिद ज्यादा दिख रही, हज हाउस टाइप ज्यादा दिख रहा। उत्तर प्रदेश का हज हाउस है वो अखिलेश सरकार समय पर बना था,
वो प्लान आप देख सकते हैं, वहां के हज हाउस का प्लान और ये प्लान देख सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यानी मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर 8वां निजाम कहा जाता है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा, जो निजाम जैसे आपका जो सोच है कि मैं मुख्यमंत्री बना हूं तो मैं कुछ ना कुछ मेरे नाम का छोड़ जाऊंगा, तो इसलिए आप जो अच्छा सेक्रेटरीट है जो और 50 साल चल सकता था, वो सेक्रेटरीट को आप डिमोलिश करके कई सौ यानी 600-700 करोड़ रुपए वहां पर आप लगा दे रहे। यहाँ कोरोना वायरस की वजह से कई लोग मर रहे, उनके विषय में आप कोई विचार नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं। एक तरफ कोरोना वायरस की वजह से पूरा तेलंगाना में हाहाकार है, दूसरी तरफ नया सेक्रेटरीट के लिए आज डिमोलिश कार्यक्रम आप स्टार्ट करें। और सेक्रेटरीट का प्लान इस प्रकार से आया, वो सेक्रेटरीट कम मस्जिद और हज हाउस ज्यादा दिख रहा। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, वो जो पैसा है आपके बाप का नहीं, वो तेलंगाना की जनता का पैसा है। तेलंगाना की जनता की पैसे से वो सेक्रेटरीट बन रहा है। ये मुख्यमंत्री जी आप ध्यान रखिए, ना हिंदू ना मुसलमान वहां सेक्रेटरीट बने, उसका मॉडल भी इस प्रकार से हो कि तेलंगाना की जनता की भावना जुड़ सके, इस प्रकार से वहां प्लान हो। आपके दृष्टि में वो प्लान आया है नहीं आया पता नहीं, लेकिन आप प्लान देखिए, वो सेक्रेटरीट कम हज हाउस और मस्जिद ज्यादा, इस प्रकार से वो प्लान दिख रहा है। डीजल की कीमतों में 7 दिन के वक्फे के बाद आज एक बार फिर इजाफा हुआ है, जबकि पेट्रोल की कीमत मुसलसिल 8वें रोज भी मुस्तकम रही। मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 80 रुपये 43 पैसे फी लीटर पर मुस्तकम रही। ये 27 अक्टूबर 2018 के बाद की ये बुलंद तरीन सतह है। डीजल की कीमत 25 पैसे इजाफे से 80 रुपये 78 पैसे फी लीटर रिकॉर्ड की गई। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अहमद बादशाह और उनके गनमैन में कोरोना वायरस की मुस्बित अलामात पाई गईं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बादशाह को होम क्वारंटाइन में रहने के लिए मेडिकल हुक्काम ने हिदायत जारी की। अमजद बादशाह को चीफ मिनिस्टर के दौरे के वक्त दूर रखने आला हुक्काम ने हिदायत दी। अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर 28 दिन के लिए घर पर क्वारंटाइन में रहेंगे। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी के दौरे से कबल हुक्काम ने वज़रा अरकान असम्बली और पार्टी कायदीन का कोरोना टेस्ट मुकम्मल कर रहे हैं, ताकि कोरोना वायरस से चीफ मिनिस्टर को महफूज रखा जा सके। आज सुबह 11 बजे आंध्र प्रदेश के वजीर बराए बरकी जंगलात साइंस एंड टेक्नोलॉजी मालिनेनी श्रीनिवास रेड्डी हैदराबाद से विजयवाड़ा आउटर रिंग रोड से जा रहे थे। रास्ते में जब वो कोहेड़ा पहुंचे तो उनकी स्कॉट गाड़ी का पिछला टायर फट पड़ा, जिसके नतीजे में गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में हेड कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल और ड्राइवर जख्मी हो गए। उन्हें जब दवाखाना मुंतकिल किया जा रहा था तो हेड कांस्टेबल पापा राव जख्मों से जांबर न हो सके और उनका इंतकाल हो गया। पुलिस ने एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। गोलकुंडा पुलिस ने मोटरसाइकिल के आदि सारिक को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 3 बाइक जब्त कर लिए। तफसीलात के मुताबिक 19 साला सैयद ज़ियाउद्दीन खादरी उर्फ ज़ियाउद्दीन, जो हालत नशा में रात देर गए घरों के पास पार्क की गई मोटरसाइकिलों को नकली कुंजी के जरिए खोलकर सरखा किया करता था। पुलिस ने इसके खिलाफ केस रजिस्टर करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में 108 और 104 जदीद सहूलियात वाली एम्बुलेंस लॉन्च की थी। वो गाड़ियाँ अजला को पहुँच गईं। इस मौके पर YSRCP की रुकन असम्बली रोजा ने निगारी हल्के असम्बली में 108 और 104 गाड़ियों को वसूल किया और इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर रोजा ने एम्बुलेंस को चलाकर सभी को हैरत में डाल दिया। रोजा ने इस मौके पर कहा कि चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी अवामी फलाही काम अंजाम दे रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू और TTDP के कायद साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी पर न सिर्फ इल्ज़ामात लगा रहे हैं बल्कि तनकीदें भी कर रहे हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।